हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे कॉस्ट अकाउंट्स में प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट्स। ठीक है, इसका हम 3 क्लास दे चुके हैं। सिंपल बता चुके हैं, लॉस इन वेट का ट्रीटमेंट बता चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो बताएं ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन बता चुके हैं। आज बताएंगे आपको वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज और एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो एबनॉर्मल वेस्टेज या एबनॉर्मल गेन है क्या, ये जान लीजिए। नॉर्मल वेस्टेज या लॉस इन वेट का वैल्यूएशन नहीं किया जाता है, ये तो बता चुके हैं, बार बार नहीं बोलेंगे। लेकिन एबनॉर्मल वेस्टेज या एबनॉर्मल गेन जो होगा उसका वैल्यूएशन किया जाता है। आज इसी को हम बताएंगे। ये एबनॉर्मल वेस्टेज या एबनॉर्मल गेन क्या होता है, ये एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि प्रोसेस में हम 1000 यूनिट डालें बनने के लिए, ठीक है, उसमें से आपको 100 यूनिट नॉर्मल वेस्टेज हो गया, ठीक है, बचा 900 यूनिट्स और आउटपुट बनकर तैयार होता है इस यूनिट में 800 यूनिट। अभी भी 100 यूनिट घट रहा है हमारा, ठीक है, कितना घट रहा है 100। तो 100 जो घटा, चूंकि हमारा नॉर्मल वेस्टेज 100 यूनिट हो चुका है और 100 यूनिट और घट रहा है, तो इसको बोलेंगे अब नॉर्मल वेस्टेज। उसी प्रकार से कभी कभी क्या होता है कि हम 1000 यूनिट डालते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि भाई आउटपुट जो होता है वो 1100 यूनिट हो जाता है, तो 100 ज़्यादा हो जाता है, इसको बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल वेस्टेज या एबनॉर्मल गेन, इसका वैल्यूएशन किया जाता है। याद रखिए क्या क्या है, इसका वैल्यूएशन किया जाता है और कैसे करेंगे वैल्यूएशन, उसको आज उसी को आज हम क्या कहते हैं न्यूमेरिकल के द्वारा, क्वेश्चन के द्वारा आपको समझाएंगे बना करके। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और देखिए वीडियो को एकदम। आपको बार बार हम बता रहे हैं एक चीज़ कि देखिए, आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और वीडियो ठीक नहीं लगेगा तो स्किप कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बार बार बोलते हैं आप लोगों को। तो ठीक है, इसको देखिए ठीक से एक बार और आखिरी तक देखिए, और ठीक लगता है तो लाइक्स सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे। तो आज आप लोग को बताएंगे क्या चीज़, आप टॉपिक रहेगा एबनॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन्स और एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे हम लोग। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। लॉस को वेस्टेज बोलते हैं और गेन्स को इफेक्टिवनेस बोलते हैं, इफेक्टिवनेस भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली क्या होगा, लॉस या गेन। तो वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, तो इसका एक फॉर्मूला हम बता देते हैं, उस पर आप लोग क्या करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे। नंबर 1, अब एबनॉर्मल लॉस जो निकालेंगे, एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, ये लिख लेना है। नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, जो हमारा नॉर्मल आउटपुट होगा उसका नॉर्मल कॉस्ट क्या होगा, इसको निकालेंगे हम लोग, माने नॉर्मल खर्चा क्या होगा। उसके बाद यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस, यूनिट्स ऑफ ए बी मीन्स एबनॉर्मल समझ लीजिएगा, एबनॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट इन यूनिट्स, नॉर्मल आउटपुट इन यूनिट्स जो भी होगा, ये हो गया आपको वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। उसी प्रकार से नंबर 2 देखिए, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गेन। इसको निकालने के लिए नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, इसको लिख लीजिए, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट जो भी होगा, नॉर्मल आउटपुट का नॉर्मल कॉस्ट आउटपुट इनटू यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल गेन, इनटू यूनिट्स ऑफ ए बी मीन्स एबनॉर्मल गेन बाय नॉर्मल आउटपुट इन यूनिट्स, नॉर्मल आउटपुट इन यूनिट्स। बस क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, ठीक है।
अब कुछ क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं, एग्जाम्पल देखिए। चलिए यहाँ पर आ जाइए। प्रॉब्लम 14 देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन जरा हम सामने रख दे रहे हैं, इसी को बनाएंगे। द प्रोडक्ट ऑफ ए कंपनी पासेस थ्रू 3 डिस्टिंक्ट प्रोसेस, 3 प्रोसेस से गुजरता है। दे आर नॉन एज एक्स वाई जेड, 3 प्रोसेस है। कौन चीज़ है? नॉन एक्स वाई जेड, जान, ठीक है। फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस इट इज ascertained दैट वेस्टेज incurred इन ईच प्रोसेस, ये नॉर्मल वेस्टेज है, एज अंडर प्रोसेस एक्स में 2% नॉर्मल वेस्टेज है, प्रोसेस वाई में 5% का नॉर्मल वेस्टेज है, और प्रोसेस जेड में 10% नॉर्मल वेस्टेज है। वैसे तो पता है कि नॉर्मल वेस्टेज का एवल्यूशन नहीं होता है जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो, लेकिन यहाँ देखिए क्या बोल रहा है। अच्छा ध्यान दीजिएगा। द वेस्टेज, जो वेस्टेज हुआ था ऑफ ईच प्रोसेस स्क्रैप वैल्यू, इसका स्क्रैप वैल्यू है द वेस्टेज ऑफ प्रोसेस एक्स एंड वाई इज सोल्ड। ये जो वेस्टेज है उसको एक्स और वाई में बेचा गया तो इसमें कुछ पैसा उसका वैल्यूएशन होगा। 20 रुपया पर 100 यूनिट्स, 20 रुपया पर 100 यूनिट्स रियलाइज हो रहा है। अब प्रोसेस जेड में कितना होता है? 1 रुपया पर यूनिट। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो वेस्टेज हो गया है उसके स्क्रैप को हम लोग प्रोसेस एक्स और प्रोसेस वाई में 20 रुपया पर 100 यूनिट रियलाइज कर रहे हैं, और प्रोसेस जेड में 1 रुपया पर यूनिट। द आउटपुट ऑफ इच प्रोसेस पासेस इमीजिएटली, दूसरे प्रोसेस में चला जाता है, नेक्स्ट प्रोसेस में, और उसके बाद वो फिनिश्ड स्टॉक जेड में आके बन जाता है। अब पढ़ने ज़रूरत नहीं हमको। 3 प्रोसेस है, प्रोसेस एक्स वाई जेड, मटेरियल यूज 4000, डायरेक्ट लेबर, ये प्रोसेस एक्स का खर्चा देख लीजिए, थोड़ा देख लीजिए। आउटपुट जो है यहाँ था, आउटपुट इन यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स आपको ये देखिए, यूनिट्स इशू किया गया, जो यूनिट्स आपको इशू किया गया प्रोसेस एक्स में कितना? 4000। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स बेस्ट कितना है? 10,000। इसका खर्चा कितना हुआ? 10,000 हुआ। उसके बाद है आउटपुट बोलता है यूनिट्स, एक्स में कितना? 3,000, वाई में 3,760 रुपया, और जेड में 3,200 रुपया। ये आउटपुट तीनों को दिया हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए, प्रोसेस एक्स वाई और जेड बनाना है, प्रोसेस एक्स वाई और जेड बनाना है। तो एक काम करते हैं हम लोग, जो है तो ये क्वेश्चन या प्रॉब्लम क्या, क्वेश्चन हम लिख दिए, क्वेश्चन 14 है, देख लीजिएगा। प्रॉब्लम 14, प्रोसेस एक्स अकाउंट, प्रोसेस एक्स अकाउंट, 2 कॉलम बनेगा, एक क्वांटिटी बनेगा और एक अमाउंट बनेगा, एक क्वांटिटी बनेगा और एक अमाउंट बनेगा। ठीक है, पहला कॉलम क्या बनाइएगा? पर्टिकुलर्स बनाइएगा। उसके बाद यूनिट्स, और ये अमाउंट रुपए। फिर आइए क्रेडिट साइड में, डेबिट तो हो गया। आप क्या कहते हैं, क्रेडिट साइड में आते हैं। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स और अमाउंट। क्वेश्चन में दिया हुआ देख लीजिएगा, डिटेल में तो हम देखा चाहिए क्वेश्चन को। पहले लिखिए यूनिट्स इशूड, इशू किया गया,
यूनिट्स इशूड, कितना 4000, इसमें हम डाले कितना यूनिट बनाने के लिए 4000 यूनिट्स है, जिसका कॉस्ट कितना था 10,000, वो दिया होता था आपको, ठीक है। बाकी खर्च को लिख दीजिए, मटेरियल यूज 4000, टू क्या करेंगे मटेरियल यूज्ड, मटेरियल यूज्ड 4000 रुपया, डायरेक्ट लेबर 5000, टू डायरेक्ट लेबर 5000। एक और खर्चा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, क्या चीज़ है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 2, इसको हम MFG कर देते हैं, ठीक, MFG मीन्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये है आपको 1000 रुपया। अब थोड़ा देखा जाए, इस क्वेश्चन में है नॉर्मल वेस्टेज कितना परसेंट, 2% है, तो पहले लिखिए बाय नॉर्मल वेस्टेज, क्रेडिट में आएगा, ये नॉर्मल वेस्टेज है, नॉर्मल वेस्टेज, ये है 2% ऑफ 4000 यूनिट्स, ये कितना आएगा आपको 80 रुपया, और रिलायंस कितना होता है आपको 20 रुपया पर यूनिट, कितना रुपया 20 रुपया, और पर 100 बोला है, इस तरह से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, 8 दूनी 16, मतलब 16 रुपया, तो ये आपको कितना नॉर्मल वेस्टेज 80 यूनिट है, और रिलायंस कितना हो रहा है इसमें 16 रुपया, इजकल टू क्या हम लिखने बोल के 16, ठीक है, 16 रुपया नॉर्मल वेस्टेज हो गया। इसमें यूनिट्स बनकर तैयार करता होता है 3900, ठीक है। बीच में गैप छोड़ रहे हैं, तो एक हमको अंदाज देख लीजिए, यहाँ डाले कितना हम लोग 4000 यूनिट हम लोग डालें बनने के लिए, 80 क्या हो गया नॉर्मल वेस्टेज हो गया, तो 3920 अभी भी है, नॉर्मल की आउटपुट 3920 है, लेकिन बनकर तैयार कितना हो रहा है 3900, तो 20 यूनिट बीच में कहाँ गया, तो 20 यूनिट क्या हो गया आपको एबनॉर्मल वेस्टेज, क्या हो जाएगा बाय एबनॉर्मल वेस्टेज या एबनॉर्मल लॉस, इसी को बोलते हैं 20 यूनिट, ठीक है। नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस, अब लॉस लिए तो ठीक है, लॉस ही चलते हैं लिख के, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल वेस्टेज, तो एबनॉर्मल कितना 20 यूनिट है, तब जाकर आखिरी में देखिए होता है 3900 बच रहा है, तो इसमें लिखते हैं हमको ट्रांसफर टू प्रोसेस एक्स के बाद प्रोसेस वाई अकाउंट, कितना 3900, हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। अब इसका जो एबनॉर्मल जो लॉस है इसका वैल्यूएशन किया जाएगा, वैल्यूएशन करने के लिए याद रख लीजिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखाए थे, क्या लिखाए थे आपको नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट, तो इतना तो जान लीजिए यहाँ पर कि हमारा क्रेडिट साइड जो है कम होगा, डेबिट ज़्यादा होगा, 4000 हो जाएगा, ये तो यूनिट में हो गया, इधर हो जाएगा 10 4 14 14 5 सर 1 20,000 रुपये 20,000, इधर भी 4000 लिख लिया जाए, और इधर अमाउंट कॉलम में 20,000, अब जरा आप लोग को हम समझाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ लिख देते हैं, आपको क्वेश्चन भी लिख देते हैं, कितना नंबर 14, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, वैल्यू ऑफ वैल्यूएशन ऑफ, वो जो 20 यूनिट हमारा एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल लॉस 20 यूनिट जो एबनॉर्मल हो गया, उसका कितना अमाउंट होगा, मतलब वैल्यूएशन क्या होगा, इजकल टू लिखेंगे यहाँ पर, फॉर्मूला तो आपको लिख चुके हैं अभी सामने, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट फिर लिख देते हैं, अगर डाउट लग रहा है तो नॉर्मल
कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट इनटू यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस बाय नॉर्मल आउटपुट तो चलिए पहले आते हैं नॉर्मल कॉस्ट निकाली जाए। फॉर्मूला क्या है यहाँ पर देखिए, टिक मार नॉर्मल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, डेबिट में कितना आपको टोटल खर्चा है। देखिए तो नॉर्मल कॉस्ट डेबिट साइड जोड़ते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए डेबिट में 20,000 रुपया है, माइनस क्रेडिट में कितना रुपया था, 16 रुपया था। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, कितना रुपया, 16 रुपया है। तो बराबर ये आ जाएगा आपको, घटाते थोड़ा कैलकुलेट, 19,984 रुपया, ठीक है, 19,984 रुपया। हाँ ठीक है, 19,984, ठीक है। ये कितना, 19,984 रुपया, ये इसका नॉर्मल कॉस्ट हो गया, ठीक है, जो कि यहाँ पुट कर देंगे। यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस कितना, 20 है, ये तो हम लोग निकाल चुके हैं। यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस, यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस इक्वल टू कितना, 20 यूनिट्स है, 20 यूनिट्स। नॉर्मल आउटपुट क्या होता है भाई, हम 4,000 यूनिट्स माल बनने को डाले थे, माइनस ये नॉर्मल जो वेस्टेज हो गया 20 यूनिट, कितना हो गया, 20, एक मिनट देख लेते हैं, 20 यूनिट तो होता है कितना, 3980, 3900, एक मिनट 3980 कैसे होता है, नॉर्मल वेस्टेज 3980 रुपया। एक मिनट चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से, कुछ हम गलत तो नहीं कर दिए हैं। नॉर्मल आउटपुट जो है थोड़ा, एक मिनट, कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें हमको क्वेश्चन में, थोड़ा हम चेक कर लेते हैं। ₹3,760 चलिए ठीक है, ये आएगा 3980 रुपया। नॉर्मल वेस्टेज कितना है यहाँ पर, ये नॉर्मल आउटपुट 4 यूनिट डाले थे, जिसमें आपको वेस्टेज कितना 20 हो गया, तो 3980 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इसका वैल्यूएशन करने के लिए, तो वैल्यूएशन कीजिए। नॉर्मल कॉस्ट नॉर्मल आउटपुट 19,984 रुपया इंटू 20 डिवाइडेड बाय 3,980 बराबर, इसका वैल्यूएशन जब करेंगे हम लोग तो आएगा 102 रुपया करीब एम नॉर्मल वेस्टेज। हाँ ठीक है, 102 रुपया। इसको हम लोग कैलकुलेटर से देख लेते हैं एक बार। 19,984 इंटू 20, 19,984 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 3,900। एक मिनट, हम लोग गलत कर रहे हैं यहाँ पर। नॉर्मल वेस्टेज कितना हुआ, पेज हमारा दूसरे पे, एक मिनट, 80 यूनिट है, सॉरी देखिए 80 हुआ है, कितना हुआ है, ये हम गलत कर रहे थे, 80 हुआ है, तो 20 हो जाएगा, ये 1920 हो जाएगा, ठीक है, ये सॉरी 3920 रुपया, ठीक है, थोड़ा बुक दूर में था, हमको समझ में, ठीक है, ये 80 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 102 रुपया, ठीक है, ये ठीक है।
तो जरा देख लीजिए यहाँ पर, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस निकालने के लिए नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट इंटू यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट, ये निकाल दिए। नॉर्मल कॉस्ट क्या होगा, 20,000 क्या था आपको डेबिट में था खर्चा टोटल, और स्क्रैप से कितना पैसा आया था 16 रुपया, तो नॉर्मल कॉस्ट कितना पड़ा 19,984 रुपया। यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस कितना होगा 80, ये 20 कितना हो गया 20 यूनिट हमको एबनॉर्मल लॉस हो रहा है यूनिट्स में। और नॉर्मल आउटपुट कितना था 4,000 यूनिट बनने के लिए डाले थे, और 80 हमारा स्क्रैप हो गया, तो वेस्टेज नॉर्मल वेस्टेज 80, तो बनकर तैयार कितना होता 3,920, इसको हम 80 लिख दिए थे, ठीक है 3,920, ये हमको गड़बड़ लग रहा था, ठीक है। तो 19,984 नॉर्मल कॉस्ट था, यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस कितना 20 था, उसका नॉर्मल आउटपुट 3920 यूनिट था, तो हमको 102 रुपया, इसको हम देख लिए 102 रुपया। तो चलिए इसका आपका वैल्यूशन होगा 102 रुपया, क्वेश्चन बन गया आपको। अब यहाँ पर साहब क्या कीजिए, इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है 3,900। अब क्या करेंगे हम लोग 20,000 में से 118 रुपया लेस कर देंगे, कितना 118 रुपया, तो 19,882 रुपया, इधर कितना आएगा 19,882 रुपया, चूँकि 18 लेस कर दिए। अब यहाँ लिख लीजिए कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट, तो निकाल लीजिए कितना है 19,882 और डिवाइडेड बाय 3,900 यूनिट। एक यूनिट का कॉस्ट आ जाएगा आपको, डिवाइडेड कैलकुलेटर देख लेते हैं 5.10, मन 19,882 डिवाइडेड बाय 3900, 5.1 आएगा, ठीक है 5.1 आ रहा है, 5.1 और 0 कर देते हैं। ये हो गया आपको क्या चीज़, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल वेस्टेज, ये क्लियर हो गया। अब लोग आते हैं प्रोसेस एक्स के बाद प्रोसेस वाई। प्रोसेस वाई अकाउंट आते हैं, प्रोसेस वाई अकाउंट। यूनिट्स, उसके बाद अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट रुपीस। अब इसके बाद आ जाए यहाँ पर 2, ट्रांसफर फ्रो प्रोसेस एक्स कितना 3,900 यूनिट्स, तो ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस एक्स अकाउंट 3,900 यूनिट, 3,900 यूनिट, जिसका दाम लगा था कितना 18,000, ये कितना है 19,882 रुपया, 19,882 रुपया। अब इसका जो टोटल खर्च को हम लिख लेते हैं, मटेरियल यूज 3,000 रुपया, टू मटेरियल यूज्ड 3,000, मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर
4,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस MFG, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,000 रुपया। चलिए ठीक है। इसका नॉर्मल वेस्टेज जो है 5% है बाय नॉर्मल वेस्टेज, इसमें 5% है नॉर्मल वेस्टेज। देखिए 5%, ठीक है। 5% ऑफ कितना यूनिट है? 3900 यूनिट्स। 3900 यूनिट्स का 5% निकालेंगे तो 195 हो जाएगा। 195 यूनिट्स में हो गया यूनिट्स। ये रिलायंस हुआ 20 रुपया पर यूनिट। कितना रुपया? तो इंटू 20 कर दीजिए, 20 रुपया, और डिवाइडेड बाय पर 100 यूनिट, पर 100। इसको निकालेंगे पर यूनिट, तो इसको निकालने से आ जाएगा आपको 195 तो बर्बाद हुआ यूनिट, 195। तो इसको 195 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, इसको निकाल कर देख लीजिएगा तो 39 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 39 रुपीज़ रियलाइज हो गया स्क्रैप से, मतलब नॉर्मल वेस्टेज। इसका आउटपुट जो दिया हुआ है वह 3,760 यूनिट। तो बाई लिखते हैं यहाँ पर, ट्रांसफ़र टू प्रोसेस जेड अकाउंट, ट्रांसफ़र टू प्रोसेस जेड अकाउंट। कितना है? 3,760, 3,760। तो देखिए यहाँ बढ़ रहा है, जब जोड़ कर देख लीजिए, 5, 9 और 6 15 का 5, हाथ में रह गया 1, 7 1 8 1 9 3, 55 यूनिट ज़्यादा क्रेडिट में हो गया, मानी यूनिट बढ़ गया। कितना यूनिट बढ़ गया? 55 यूनिट, या 3,955 हो रहा है। जोड़ कर देखिए 3,955, और 3,900 यूनिट हम लोग डाले थे बनाने के लिए। देखिए यहाँ पर, ठीक है, मेरा उंगली देखिए यहाँ पर, ठीक है। कितना ज़्यादा हो गया? 55। तो ये हो गया एबनॉर्मल गेन हो गया। ये क्या हो गया? एबनॉर्मल गेन। तो पहले इसको टोटल कर लेते हैं इधर। तो टोटल कितना बोले? 3,955। क्रेडिट ज़्यादा हो गया 3,955। तो इधर भी करेंगे 3,955 रुपया, 3,955, 3,955। क्लियर है? लेकिन प्रॉब्लम तो ये हो गया हम लोगों को कि यहाँ पर क्रेडिट ज़्यादा हो गया यूनिट में और डेबिट कम हो गया। तो इसी को बोलेंगे टू एबनॉर्मल गेन। क्या कहलाएगा ये? एबनॉर्मल, AB, एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर अगर छोटा लिखना है तो इसको गेन कर देते हैं। कितना यूनिट गेन हुआ? 55। इसका वैल्यूएशन होगा। तो चलिए यहीं पर कर देते हैं। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल गेन इज इक्वल टू नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। ये फॉर्मूला शुरू में लिख चुके हैं, फिर भी हम कर दे रहे हैं। नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट इनटू यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल गेन, यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल गेन बाय नॉर्मल आउटपुट इन यूनिट्स, बाय नॉर्मल आउटपुट। पहला नॉर्मल कॉस्ट निकाल लीजिए। नॉर्मल कॉस्ट को जितना भी खर्चा डेबिट में जोड़ लीजिए, और जितना भी मतलब इनकम, जितना भी खर्चा डेबिट में खर्चा होता है जोड़ लीजिए, माइनस क्रेडिट अमाउंट कॉलम, डेबिट माइनस क्रेडिट अमाउंट कॉलम। तो नॉर्मल कॉस्ट निकल जाएगा हमको। नॉर्मल कॉस्ट हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। डेबिट में कितना आइटम देखिए तो 19,882 रुपया, प्लस कितना है? 3,000 रुपया, अब प्लस कितना है? 4,000 रुपया, अब प्लस है 1,000, माइनस क्रेडिट, क्रेडिट में ओनली है 39। टोटल लॉस का इसमें घटा लीजिएगा। हम एक मिनट चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से।
टोटल हो जाएगा 27,882 में 39। तो इसको घटा लिएगा कितना, घटा के देखिए, थोड़ा दूर रखने से दिक्कत हो जा रहा है हमको। चलिए ठीक है, बराबर इसी में मिस्टेक हो जा रहा है। 27,843, ये कितना होगा, 27,843 रुपया। 43, 12 से 9 हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद मुझे 7 से 3 जाएगा 4, ये भी ठीक है। फिर 8 हो गया, एकदम ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, ये हो गया। यूनिट्स ऑफ नॉर्मल गेन कितना हुआ है आपको देखिए तो 55, कितना यूनिट हुआ है, 55 यूनिट, देख लीजिए यहाँ पर 55 यूनिट्स। यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल गेन बराबर 55 यूनिट हो गया। नॉर्मल आउटपुट, नॉर्मल आउटपुट ऐसा है ना कि हम लोग डाले थे कितना, डेबिट साइड देखिए, डेबिट डाले थे कितना 3,900 यूनिट बनने के लिए, उसमें नॉर्मल वेस्टेज कितना हो गया 39 यूनिट। तो ये नॉर्मल क्या हो गया आउटपुट, 10 से 9 जाएगा, 1 बचेगा, 9 से 3 जाएगा 6 बचेगा, 8 और 3, 3,861 यूनिट। तो इसका वैल्यूएशन कर लीजिए आप फॉर्मूला पुट करके, 27,843 रुपया ये नॉर्मल कॉस्ट था, इनटू अब नॉर्मल गेन कितना हुआ 55 यूनिट हुआ है, और डिवाइडेड बाय कितना होगा 3,861 यूनिट बराबर। इसको हम लोग कैलकुलेटर से देख लेते हैं करके, करीब करीब आ जाएगा आपको। हाँ कैसे करेंगे यहाँ पर, 27,843 इंटू 55 डिवाइडेड बाय 3,861 इज इक्वल टू 413, कितना हो गया 413 रुपया। ये अब नॉर्मल कैलकुलेशन हो गया, तो यहाँ लिख देंगे 413 रुपया। तो आज टॉपिक था क्या, वैल्यूएशन ऑफ 413, एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल गेन हो गया यहाँ पर। अब हम अमाउंट कॉलम टोटल करते हैं। टोटल तो मालूम ही आप लोग कितना ज़्यादा होगा, डेबिट ज़्यादा होता है, तो अब डेबिट में जोड़ लेते हैं। तो 28,295 जोड़ लीजिएगा यहाँ पर, पूरा हम जोड़ चुके थे 28,295, 28,295, 28,295। थोड़ा एक बार देख लीजिए अच्छा से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जरा देख लीजिए यहाँ पर 28,295 से 39 हम घटा लेंगे, तो 28,256 रुपया, 28,256 ये घटा लिएगा 28,256 रुपया। अब इसको इसे डिवाइड कर लेंगे हम लोग, तो निकल जाएगा क्या चीज़, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट, ये निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 28,256 डिवाइडेड बाय 3,760 यूनिट बराबर, डिवाइड करके देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपको 28,256 डिवाइडेड बाय 3,761, 7.51 कैलकुलेट, ठीक है 7.5 एंड 1। एक बार इसको अच्छा से देख लीजिए पूरा क्वेश्चन को, क्योंकि कॉपी आगे पीछे कर दिए थे, ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे देख लीजिए आराम से। तो हम लोग क्या किए हैं, वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल गेन, इसका फॉर्मूला है नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट इनटू यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल गेन डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल कॉस्ट निकालने के लिए जितना भी डेबिट में खर्च था आपको प्रोसेस अकाउंट का, डेबिट में था 19,882 रुपया, 3,000, 4,000 और 1,000, ये सब को ऐड कर दिए, इसे माइनस कर दिए, क्रेडिट साइड में 39 रुपया, तो आया कितना 27,843 रुपया, इसका नॉर्मल कॉस्ट हो गया। यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल गेन तो 55 यूनिट था, ये 55 लिख लिए,
नॉर्मल आउटपुट क्या होगा, हम लोग प्रोसेस वाई एक्स वाई में क्या किए थे, 3900 यूनिट बनाने के लिए डाले थे, ठीक है, जिसमें से 39 अब क्या हो गया, नॉर्मल वेस्टेज था, तो हमको 3861 रुपया, 3000 ये 3861 रुपया ये नॉर्मल क्या हो गया, आउटपुट हुआ, नॉर्मल आउटपुट यूनिट में निकल गया। वैल्यूएशन के लिए नॉर्मल कॉस्ट 27,843 रुपया इंटू 55 रुपया का एबनॉर्मल गेन हुआ, तो 55 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन हुआ डिवाइडेड बाय 3861 यूनिट, 4 रुपया 13 पैसा वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल गेन हो गया। तो एक ही क्वेश्चन में दोनों था आपको, ठीक है, ये पिछला में पहला में लॉस बताएं, इसमें गेन बताएं। अब यहाँ पर चलिए एक और प्रोसेस बच गया है, एक्स वाई के बाद प्रोसेस जेड। अब ज़रा देख लेते हैं प्रोसेस जेड। प्रोसेस जेड अकाउंट उसी तरह से सिमिलर बनेगा आपको, एक्स वाई जेड। अब जो है वाई से जितना भी ट्रांसफर गुड्स होके आया है वो जेड में आ जाएगा। तो ठीक है, ये पर्टिकुलर्स हो गया, एक यूनिट्स का कॉलम होगा क्वांटिटी मतलब यूनिट्स, एक अमाउंट का कॉलम होगा, चलिए हो गया। चलिए पर्टिकुलर का बना देते हैं, पर्टिकुलर्स यूनिट्स और ये होगा अमाउंट। अब आगे चलते हैं हम लोग। ये जो प्रोसेस था वाई से ट्रांसफर हो कितना है आपको, 3700 यूनिट, कितना रुपया में, 28,256 रुपया, 28,256 रुपया, ठीक है, चेक हो गया। तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, 2 जरा देख लीजिए यहाँ पर डेबिट का पूरा खर्चा लिखते हैं 2। पिछला हम लोग 3 क्लास दे चुके हैं तो समझाने की जरूरत नहीं कैसे होता है। टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस कौन अकाउंट, वाई अकाउंट, यूनिट यहाँ ज़्यादा 3760, 3760, जिसमें खर्चा पड़ा था 28,256 रुपया, 28,256 रुपया। अब जितना भी खर्चा इसका इंडिविजुअली प्रोसेस जेड का उसको लाइन से लिख देते हैं। मटेरियल यूज्ड 20,000 रुपया का, मटेरियल यूज 2000, मटेरियल यूज कितना रुपया का, ये 2000 रुपया का आ गया। मटेरियल के बाद आ जाते हैं डायरेक्ट लेबर, इसमें भी 3000 रुपया है। डायरेक्ट लेबर कितना, 3000। 2 आ जाओ, मैन्युफैक्चरिंग MFG, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, यह है 1000 रुपया का, 3 2 5 और 1 6, 28 6 34,000, 34,256, ये तो इधर टोटल हो जाएगा। इसका जो नॉर्मल वेस्टेज है ये कितना परसेंट था आपको, 10% था, और 1 रुपया पर यूनिट रियलाइज हुआ था, 1 रुपया पर यूनिट। तो प्रॉब्लम ही नहीं सेम हो जाएगा, जितना यूनिट होगा उतना अमाउंट होगा। नॉर्मल वेस्टेज ये 10% था, नॉर्मल वेस्टेज देखिए यहाँ पर 10% ऑफ 3760, चलिए यूनिट्स जगह लिख देते हैं, तो 376 हो जाएगा, कितना यूनिट्स है, 376 रुपया, ये 376 यूनिट। इसके बाद में तो जो रियलाइज हुआ था, जो बेचा गया था, सोल्ड किया गया था, सेम 1 रुपया करके, तो 1 रुपया मतलब 376 सेम हो जाएगा, 376
इसमें आउटपुट कितना हुआ है, बनकर तैयार कितना हुआ गुड्स 3200, 3200 डाले थे 3760, 376 नॉर्मल वेस्टेज है और बनकर तैयार कितना हुआ इसमें 3200। तो बीच में जो गायब हो गया वो हो गया एबनॉर्मल वेस्टेज। चलिए फिर आ गया एबनॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज या एबनॉर्मल गेन। अब चूंकि हम गेन लिख चुके हैं, एबनॉर्मल वेस्टेज या एबनॉर्मल लॉस, हम एबनॉर्मल लॉस लिख चुके हैं इसलिए हम इसको एबनॉर्मल लॉस ही लिख देते हैं। इसको वेस्टेज भी लिख सकते हैं, ठीक है, एबनॉर्मल लॉस। अब यहाँ पर आते हैं बाय आ जाते हैं, पहले आ जाइए बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट लिख देते हैं, ट्रांसफर टू फिनिश्ड, ट्रांसफर टू, क्योंकि जेड में आके फिनिश हो जाता है, फिनिश्ड स्टॉक, ठीक है। फिनिश्ड स्टॉक आपको कितना 3200, कितना यूनिट है 3200। तो थोड़ा गौर किया जाए, 3760 यूनिट बनने के लिए डाला गया था यहाँ पर प्रोसेस जेड में 3760, नॉर्मल वेस्टेज 376 यूनिट 3760 में लेस कर लीजिएगा, बनकर तैयार कितना हुआ 3200। तो बीच में भी कुछ आ रहा है डिफरेंस, वो क्या कहलाएगा आपको एबनॉर्मल लॉस। तो 184 यूनिट कितना आ जाएगा, एक मिनट देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है 184। हम थोड़ा चेक कर लेते हैं, 6 4 10 का 0 हाथ में रह गया, एक का 7 8 8 8 16 16 16 16 का 6 हाथ में रह गया, एक का 3 4 4 और 1 5 5 और 2 7, ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पर 3, ठीक है 184 ही होगा, 184 यूनिट्स। ये हो गया अब नॉर्मल वेस्टेज। अब इसका वैल्यूएशन करना है, एक बार गौर से देख लीजिए, एब नॉर्मल वेस्टेज इसका वैल्यूएशन होगा तो मालूम ही है आपको। अभी तक जोड़ ही देते हैं हम लोग डेबिट, चूँकि डेबिट ही ज़्यादा होगा अमाउंट, पूरा जोड़ देते हैं। हम जोड़ चुके थे अभी, कितना जोड़ते 34,256, 34,256 रुपया। इधर भी जोड़ देते हैं 34,256 रुपया। एक बार फिर लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, वैल्यू ऑफ या वैल्यूएशन जो भी लीजिए, वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू नॉर्मल कॉस्ट, ये निकाल लीजिएगा, ज़्यादा डिटेल नहीं चलते हम लोग, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट इनटू यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस या वेस्टेज डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट, नॉर्मल आउटपुट। पहले निकालिए नॉर्मल कॉस्ट, क्या निकालते हैं नॉर्मल कॉस्ट, जिसका लागत क्या हुआ, डेबिट में कितना, सिंपली देखिए 34,256 रुपया, माइनस क्रेडिट में कितना है 3,376 इज इक्वल टू, ये निकाल लेते हैं हम लोग, तो ये आ जाए घटा करके 33,376, 33,800 रुपया, 33,800। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर, 33,800 6 हो गया, 15 से 7 जाएगा, कैसे हो जाएगा 376 है, 256 है। थोड़ा आप कैलकुलेटर से एक बार चेक करना पड़ेगा, तो देख लेते हैं। थोड़ा एक हम वर्किंग कर लेते, चेक कर लेते, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है इसमें। 34,256 कैलकुलेटर से देख रहे हैं, गड़बड़ तो लग रहा है, 6 ये 0 हो गया, 15 7 जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। उसका 11 3 जाएगा 8 हो जाएगा, और ये 3 33,880 रुपया, ठीक है। ये आपको आ जाएगा 33,880, एकदम ठीक है। उसके बाद यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस कितना है आपको 184,
यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस। यूनिट कितना है? 184 यूनिट्स है, 184 यूनिट्स। नॉर्मल आउटपुट कितना यूनिट होता है, इसको निकाल लीजिए। नॉर्मल आउटपुट, नॉर्मल आउटपुट निकालने के लिए हम लोग बनने के लिए डाले कितना था यहाँ पर 3760। सिंपली यहाँ घटा के हम डायरेक्ट दिखा देते हैं, और माइनस क्रेडिट। देखिए हम जो ये बना रहे हैं एकदम डायरेक्ट बना रहे हैं, कोई इसमें एडिटिंग वगैरह नहीं किया जा रहा है। तो थोड़ा ऐड लेस इसमें गलती हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, तो इसको थोड़ा बेयर कीजिएगा। तो 184 घटा दिए, देखिएगा 376 है ना, गलती हो रहा था। देखिए यहाँ पर हम लोग बनने के कितना डाले, इसमें कितना यूनिट 3760 यूनिट्स ये आपको डाले थे इसमें। और ये इसमें से नॉर्मल वेस्टेज कितना हो गया 376 यूनिट। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4, 15 7 जाएगा 8, यहाँ पर 3 3, तो 3384 ये इसका नॉर्मल आउटपुट हो गया। तो इसका वैल्यूएशन कैसे कीजिएगा? कॉस्ट नॉर्मल कितना हुआ 33,880 रुपया, इंटू आपको 184 जो हो गया एबनॉर्मल लॉस हो गया यूनिट्स में, और 3384 इतना रुपया आपको नॉर्मल आउटपुट हुआ 3384 बराबर अप्रोक्सीमेट आएगा। यहाँ पर पॉइंट में कुछ आएगा तो हम अप्रोक्सीमेट कहते हैं 1840। ये कितना आएगा 1842, सॉरी 1842 आएगा। अप्रोक्सीमेट आ रहा है, ठीक है, पूरा नहीं आएगा, पॉइंट में कुछ आ रहा है। तो इतने ही रख लीजिए यहाँ पर 1842। अब उसके बाद ये और ये इतना में से लेस कर दीजिए, जो डिफरेंस आएगा इसका अमाउंट निकल जाएगा 32,038 रुपया। देख लीजिएगा यहाँ पर, अब तो हम इसको हम नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। देख लीजिएगा 32,038 रुपया आएगा, 8 और 2 10 6 16 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया फिनिश्ड स्टॉक का। आपको क्या हो गया, इतना अमाउंट कॉस्ट लगा, इतना यूनिट बनकर तैयार हुआ, ख़त्म हो गया, 32 यूनिट बन तैयार हुआ। तो कॉस्ट पर यूनिट्स में शो करना पड़ेगा हमको, कॉस्ट पर यूनिट। तो इसको निकालिए कितना रुपया 32,038 और डिवाइडेड बाय 3200 यूनिट, कितना 3200 बराबर ये आ जाएगा करीब करीब 10 रुपये आएगा। देख लीजिएगा, आप नहीं करेंगे बहुत हो गया, चलिए करके देख लीजिएगा 10.01 यही आएगा, क्योंकि 32 यहाँ तो हो गया, आपको 10 हो गया, 32 यहाँ 32 हो गया, तो 01 ये अंदाज से हम कर दिए। चलिए ये होगा कॉस्ट पर यूनिट। एक बार क्वेश्चन फिर ऊपर से नीचे तक देख लीजिए। तो चलिए इसको आप लोग देखिएगा ठीक से, और देख करके इसको समझिए। तो इसमें आपको एबनॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल गेन ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्लास ख़त्म करते हैं, देखने के लिए थैंक्स।